Hey guys, today we'll be discussing our last topic of chapter 2 economics, that is sectors in terms of ownership, public and private. देखो, अब हमने दूसरी क्लासिफिकेशंस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हमने इस तरीके से सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट ने जो सेक्टर्स को ओन किया हुआ है, एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडिविजुअल्स के पास, कंपनीज, दूसरी कंपनीज जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके पास जो ओनरशिप है। सो दिस इज द वे। एंड पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास ही सारे एसेट्स होते हैं, वो ही प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप जो है एसेट्स की, एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, जो भी शेयर्स की बात करो या कैपिटल की बात करो या फिर गुड्स की बात करो, मशीनरी की बात करो जो कंपनी में एक होती हैं, तो हर एक चीज़ किसकी है, वो इंडिविजुअल की है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, कंपनीज की है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की है। तो रेलवेज, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं तो सबसे टिपिकल एग्जाम्पल याद रखना रेलवेज का। रेलवेज जो है वो पब्लिक सेक्टर में आता है। और जो हमारा टिस्को है, 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में, तो ये हमारा प्राइवेटली ओन्ड है। रिलायंस जो है वो हमारा प्राइवेट है, ठीक है। और रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये हमारे क्या है, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ एक्टिविटीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर में वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं। जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। पहला हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ऐसी सर्विसेज के लिए हमें पे करने पड़ते हैं पैसे, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, क्योंकि लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, पब्लिक सेक्टर का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है वो रेज करती है मनी टैक्सेस के थ्रू। गवर्नमेंट्स के पास पैसा कहाँ से आता है, जैसे हम जो टैक्स देते हैं तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें इन रिटर्न सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। सो मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, की हमारी जो गवर्नमेंट है वो सारी एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रही है। ये एक्टिविटीज़ क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, वी विल स्टडी अबाउट दैट नाउ। सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी में चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में चाहिए एज अ होल, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा उसको रीजनेबल कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि यार वो काम करवाने में ना वो उसके लिए पैसे चाहिए होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास खुद से तो कोई पेड़ नहीं लगा हुआ कि पैसे वहाँ से आ जाएंगे और वो जो है फ्री में प्रोवाइड कर देगा सर्विसेज। तो वो खुद भी पैसे लगाता है बंदा, तो इसीलिए जो है वो लोग फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते या रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों में फिर गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज, ताकि जो लोग जिनको नहीं मिल पा रही है वो सर्विसेज उनको भी मिल पाए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बस में नहीं है। तो और भी क्या चीज़ें हैं, भाई बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करना है, उनको फैसिलिटी देना है, दैट इज़ नॉट ईजी। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, दे वुड चार्ज हाई रेट ऑफ फॉर देयर यूज़। तो अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करने भी लग गया फैसिलिटीज़, तो वो बहुत हाई रेट चार्ज करेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन है, रोड्स की, ब्रिजेस की, रेलवेज, ये सब चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन थ्रू डैम्स, अगर ये प्राइवेट सेक्टर करवाए तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, पता नहीं कितना टैक्स ले लेगा। रोड पे ही हम जाते हैं तो कितना ज़्यादा मतलब टोल ले लेंगे वो लोग, तो सोचो उस बारे में। सो इसीलिए गवर्नमेंट को जो है ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, इन पे स्पेंड करना पड़ता है ताकि वो सबको अवेलेबल हों फैसिलिटीज़। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती हैं, कि मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने आप नहीं कर सकता सारी चीज़ें, तो कुछ गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है। कि द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही मिनिमल रेट पे देंगे, तो क्या होगा कि जो गुड्स की प्रोडक्शन है में पुश अप द कॉस्ट, तो प्रोडक्शन जो गुड्स की हो रही है उसकी कॉस्ट हाई हो सकती है। सो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं,
तो वो जो है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपने गुड्स बनाने के लिए, और इतना वो लोगों से ले नहीं पाएगी। सो मतलब ऐसे फिर चीज़ें बंद होती जाएंगी। जो बेचारे छोटे ऑनर्स हैं, जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो उसके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज या बहुत सारी और चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करके। उससे अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वीट और राइस खरीदती है फार्मर्स से सही प्राइस पे, और फिर उसको स्टोर करके रख लेती है गोडाउन्स वगैरह में, और फिर राशन शॉप्स पे लोअर प्राइस पे देती है उन लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है। तो ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कोस्ट्स। तो अब गवर्नमेंट को बहुत सारी कोस्ट इस चीज़ के लिए बियर करनी पड़ती है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है और कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर रही है। इन अ वे हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को सपोर्ट करती है। सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट जो है उसको स्पेंड करना चाहिए, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने ये डिस्कस किया था इशू फर्स्ट चैप्टर में। एंड रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, सही स्कूल्स रन करना, एजुकेशन अच्छी देना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रॉपरली देना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो इंडिया जो है इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। सो वी नीड टू रिमूव दिस। तो ऐसे ही वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड है, मतलब उनके पास बेचारों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। तो उनकी नरिशमेंट, उनको जो प्रोटीन्स मिलने चाहिए, उनको जो एक प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, वो उनको मिलता नहीं है। हाफ ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रन, लुक एट द सिनेरियो। सो हमने जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी पढ़ा था। उड़ीसा में कितना है, इतना है, 56% मध्य प्रदेश में है। ये हायर है देन सम ऑफ द रीजन्स इन द वर्ल्ड के भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं उनसे भी ज़्यादा है ये रेट। सो गवर्नमेंट जो है उसको अटेंशन देने की बहुत ज़रूरत है इन एस्पेक्ट्स पे, इन ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी सारी चीज़ें आती हैं, हमारी एजुकेशन, हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, पुअर पीपल के लिए फूड, न्यूट्रिशन। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है पुअरेस्ट लोगों की देख रेख करना, एंड उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए उन रीजन्स को जहाँ पे जिन जगह पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सो वील सम अप नाउ कि हमने देखा कि कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट 30 ईयर्स में हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा है। तो हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने वो पढ़ा। उससे अलग जो है ज़्यादातर लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, और उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक एक्टिविटीज़ कैसी होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड इम्पोर्टेंट क्यों है पब्लिक एक्टिविटीज़ को, कि वो हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो है पब्लिक एक्टिविटीज़ का ही फोकस हो, पब्लिक सेक्टर ही फोकस करे। सो हमने ये सब चीज़ें देखी, एनालाइज करी, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।